हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल के मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल एंगल के 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक आपका रिपीटेशन मेथड और तीसरा रीइटरेशन मेथड। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास तक में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीटेशन मेथड और रीइटरेशन मेथड। अब रिपीटेशन मेथड क्या होता है? ये डायरेक्ट मेथड का ही और एडवांस्ड आपको मेथड है, जिसमें डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते थे, फेस लेफ्ट और फेस राइट रख करके आप दोनों तरफ से रीडिंग लेते थे और दोनों का एवरेज कर लेते थे। रिपीटेशन मेथड में क्या होगा, सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे, फेस लेफ्ट से भी रीडिंग लेंगे, फेस राइट से भी रीडिंग लेंगे, दोनों का एवरेज करेंगे। बट इसमें जो रीडिंग्स हम लोग लेंगे वो आपको हो जाएंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट में एक बार लेते थे, इसमें हम लोग 3, 4, 5, 6 जितने भी हम लोगों को प्रिसीजन के हिसाब से रीडिंग्स रिक्वायर्ड होंगे, बट मिनिमम 3 रीडिंग्स हम लोग लेंगे। मतलब सेम प्रोसीजर डायरेक्ट मेथड का होगा, बस अब हर चीज़ जो होगा वो 3 बार होगा। जब फेस लेफ्ट से आप रीडिंग लेंगे तो 3 बार लेंगे, फेस राइट से भी लेंगे तो 3 बार लेंगे। तो जब फेस लेफ्ट से 3 बार लेंगे तो उसका जो एवरेज होगा वो एक फेस लेफ्ट का रीडिंग होगा, और फेस राइट से जब 3 बार लेंगे तो उसका जो एवरेज होगा तीनों का वो फेस राइट का रीडिंग होगा। फिर फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों का एक एक आपको रीडिंग रह जाएगा। उन दोनों का जब आप एवरेज करेंगे तो आपका फाइनल हॉरिजॉन्टल एंगल निकल करके आएगा। यही है आपको शॉर्ट में रिपीटेशन मेथड। अब इसका स्टेप्स आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से अचीव करेंगे। और इसके बाद इसका टेबल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेम उसी तरह से डायरेक्ट मेथड में जैसे हम लोग टेबल में रीडिंग्स लिखते थे, वैसे ही हम लोग रिपीटेशन मेथड में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रीडिंग्स लिखते हैं। अब स्टेप्स आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, ये फिर से बता देंगे कि ये एक सिंपल लैंग्वेज में मेरा वर्ड्स लिखा गया है। ये आपको एग्जैक्टली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिखे हैं। तो इसलिए जब भी रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, इन सब के आपको नोट्स चाहिए हो तो वो आप जो नोट्स का PDF आपको अवेलेबल है, आप उससे ही इन सारे वर्ड्स को लिखें। ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब देखिए मेथड्स ऑफ रिपीटेशन में क्या क्या होता है। पॉइंट हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट PQR है, यही हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। आपको P से 0 0 सेट करना है और R पे आपको कुछ एंगल लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखिए। स्टेप नंबर 1 है सेट द थियोडोलाइट एट Q, सेट वर्नियर A to 0 0 0 एंड वर्नियर B to 180 0 0। ये हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि थियोडोलाइट को हम लोग Q पे सेट करेंगे। यहाँ पे सेट करने का मतलब होगा कि सेंटरिंग, लेवलिंग, सारी चीजें हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा थियोडोलाइट होगा, इसमें हम लोग वर्नियर A और वर्नियर B, 2 वर्नियर होता है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो वर्नियर A हम लोगों का 0 0 0 होगा, तो वर्नियर B हम लोगों का 180 0 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे ब्रैकेट में पॉइंट लिख दिए कि थियोडोलाइट जो होगा ये फेस लेफ्ट होगा। मतलब सबसे पहले जो आपको थियोडोलाइट सेट करने बोला गया Q पे, तो हम लोग जब भी थियोडोलाइट सेट करते हैं तो हमारा फेस लेफ्ट सेट करते हैं। फेस लेफ्ट का मतलब कि आपका जो थियोडोलाइट होगा उसमें जो टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड में आपका वर्टिकल सर्किल रहना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में है तो आप पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, क्योंकि उसको हम लोग टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं। पहला सेटअप जो नॉर्मल सेटअप होता है वो फेस लेफ्ट से होता है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये सारा स्टेप बात कर रहे हैं, ये फेस लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फेस लेफ्ट में आप स्टेशन को सेटअप कर दिए Q पे। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट टाइम कि हम लोगों का फॉर एग्जांपल अगर थियोडोलाइट कहीं इस डायरेक्शन में देख रहा है तो हम लोग क्या करना है, उसको P पॉइंट पे ले जाना है। तो जब P पॉइंट पे ले जाना है और हम लोग थियोडोलाइट को यहाँ पे 0 0 0 पे सेट कर चुके हैं, मतलब हम लोगों का जब इस डायरेक्शन में थियोडोलाइट देख रहा था तो हम लोग 0 0 0 सेट कर लिए थे। अब हम लोगों को पॉइंट P पे 0 0 0 चाहिए, ताकि हम P से R का जब रीडिंग ले तो हम लोगों का एंगल मिल जाए। तो यहाँ से 0 0 0 उठा के जब यहाँ सेट करना है तो इसका मतलब है कि जो आपका अपर प्लेट और लोअर प्लेट है जिसमें आपके रीडिंग्स आ रहे हैं वो दोनों आपको लॉक्ड होने चाहिए। तभी आप जब इसको कहीं भी रोटेट करेंगे तो जो एंगल होगा वो 0 0 0 ही रहेगा। अदरवाइज अगर आपका लोअर प्लेट और अपर प्लेट मूव करेगा तो एंगल आपका मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपका अपर क्लैंप जो है वो लॉक होना चाहिए, क्योंकि अपर क्लैंप आपका अगर लॉक नहीं होगा तो रीडिंग चेंज होंगी। बस इतना याद रखना है कि अपर क्लैंप अगर लॉक होगा तो रीडिंग चेंज नहीं होंगी। नोट में ना के आप साइड में लिख सकते हैं कॉपी में याद रखने के लिए। और अगर अपर क्लैंप आपका ओपन होगा तो रीडिंग्स आपका चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोगों को रीडिंग चेंज नहीं करना है, 0 0 को यहाँ से यहाँ उठा के लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर क्लैंप को लॉक कर देंगे। अब हम लोग का डिवाइस मूव कैसे होगा, तो लोअर क्लैंप से मूव होता है। लोअर क्लैंप को हम लोग लूज कर देंगे। नोट बना के भी लिख लीजिएगा कि लोअर क्लैंप लूज करेंगे तो आपका डिवाइस होगा वो 360 डिग्री रोटेट करेगा। लेकिन अपर क्लैंप जब लूज होगा तो 360 रोटेट करेगा, बट उसमें एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो एंगल का फर्क होता है लोअर क्लैंप और अपर क्लैंप में, ठीक है। अब हम लोग जब लोअर क्लैंप को मूव करेंगे तो पॉइंट P पे आ जाएगा, और जब P पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों का 0 0 0 सेट हो गया।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब अपना अपर क्लैंप को हम लोग लूज कर देंगे। जब लूज कर देंगे तो अब हम लोगों का टेलीस्कोप जो होगा वो फ्री होगा मेजरमेंट देने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पी से आर पॉइंट को जाकर के देखेंगे। जब आर पॉइंट को देखेंगे तो हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल अभी उसमें हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि एंगल हम लोगों का 30 डिग्री आया है। तो 30 डिग्री का मतलब है कि 30 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए हैं सिर्फ 30 डिग्री, मान लेते हैं बहुत प्रिसाइज एंगल था, ठीक है। तो अब 30 डिग्री आपका आर पॉइंट पे आ गया। ये हो गया यहाँ तक आपका डायरेक्ट मेथड, यही हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि सिर्फ एक रीडिंग से आपको सेटिस्फाई नहीं करना है। ये सारा अभी आप क्या किए, फेस लेफ्ट रखे थे और ये एक रीडिंग आप ले लिए थे। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, आप फेस को चेंज कर देते हैं और फिर आप वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो हुआ हमारा रीडिंग नंबर 1। हम लोगों को अब फिर क्या करना है, रीडिंग नंबर 2 लेना है। तो फिर रीडिंग नंबर 2 लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस को वापस 0 पे सेट नहीं करेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये हमारा सर्किल था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल, तो इसमें आपका इस पॉइंट पे एंगल उसका 0 0 दिखा रहा था या पी पॉइंट पे। जब आप आर तक पहुंचे तो ये एंगल आपको यहाँ पे 30 डिग्री है, जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 30 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि डिवाइस जो है अब 30 डिग्री रोटेट कर चुका है। तो अब आप उसको वापस सेट नहीं करेंगे। अब आप उस 30 डिग्री में जब आप इसको देख रहे हैं और यहाँ पे 30 डिग्री आ चुका है थ्योडलाइट में, तो आप क्या करेंगे, अपर क्लैंप को फिर से लॉक कर देंगे। अब 30 डिग्री आपका जो पहले यहाँ पे इनिशियल कितना था 0 डिग्री, फाइनल कितना आया 30 डिग्री आया। तो इनिशियल रीडिंग यहाँ पे आप 0 सेट किए थे, फाइनल यहाँ पे 30 आ गया। अब इस फाइनल रीडिंग को आप क्या करेंगे, पी के लिए इनिशियल रीडिंग बना देंगे। कैसे बना देंगे, तो जब आप पी पे आर पे देख रहे हैं तो आपको 30 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो आप अपर क्लैंप को लॉक कर दीजिए। जब आप अपर क्लैंप को लॉक करेंगे तो एंगल जो होगा अब वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपर क्लैंप लॉक हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज कर देंगे और लूज करके डिवाइस को वापस पी की तरफ साइड कर देंगे। अब जब पी की तरफ देख करके हम लोग उसको लॉक कर देंगे डिवाइस को, तो पी पे कितना एंगल होना चाहिए, जितना आर पे हम लोगों का एंगल था, क्योंकि हम लोग अपर क्लैंप को आर पे लॉक कर दिए और वापस उसको लोअर क्लैंप को लूज करके पी पे ले आए। तो पी पे ले आए तो यही 30 डिग्री जो है वो अब आपको यहाँ उठ करके आ जाना चाहिए। मतलब अब जो आपका पी पे आप जब इनिशियल रीडिंग देखेंगे तो फर्स्ट वाले में 0 डिग्री इनिशियल रीडिंग था, अब आपका वहां पे 30 डिग्री इनिशियल रीडिंग होगा। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर आप अपर क्लैंप को लूज करेंगे और फिर आप आर को देखेंगे। जब आर को देखेंगे तो अगर वो एंगल 30 डिग्री ही है तो जब आप फिर से आर को देखेंगे तो 30 डिग्री ही आएगा। तो जब 30 डिग्री आएगा तो इनिशियली कितना है उसमें 30 है और टोटल रीडिंग तो 30 आना ही था, तो आपको टोटल रीडिंग कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब आपका थ्योडलाइट जो है वो 60 डिग्री एंगल दिखा रहा है और आप 2 रिपीटेशन ले चुके हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर फिर से करेंगे, अपर क्लैंप को फिर लॉक कर देंगे, फिर डिवाइस को मूव करेंगे पी की तरफ। अब आपके डिवाइस में 60 डिग्री शो होना चाहिए, क्योंकि 2 बार आप ले चुके हैं रिपीटेशन, अब बिना आप उसको वापस 0 पे सेट किए हुए। तो जब 30 और 30 60 ले लिए, तो फिर जब तीसरा वाला आप रीडिंग लेने जाएंगे तो फिर यहाँ पे 60 डिग्री इनिशियल रीडिंग होगा, फिर आप रीडिंग लेंगे। और अगर आपका एक्यूरेटली, क्योंकि अगर आ रहा है, अगर एरर आता तो आप यहाँ 30 के बाद 61 आता, फिर उसके बाद यहाँ पे 61 लेते और यहाँ पे आपको फाइनली 89 आ जाता। तो आपका टोटल रीडिंग मतलब 3 बार जब आप लिए तो आपका टोटल एंगल 89 डिग्री आ जाता। तो जब आपको 3 रीडिंग ही, अगर आपको लग रहा है कि 3 रीडिंग में प्रिसाइजली हो जाएगा, तो आप 3 रीडिंग लेंगे तो ये टोटल जो 89 डिग्री आया, ये क्या आया, यही एंगल 30, यही एंगल 30 और यही एंगल 30। इसको आप 3 बार मेजर किए तो ये सम इज इक्वल टू 90 आना था, 90 नहीं आकर के 89 आया। इसका मतलब है कि या तो इंस्ट्रूमेंट में एरर है या तो आपका पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली 30 डिग्री पे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 89 को डिवाइडेड बाई जितना रिपीटेशन आप लिए हैं उतना कर देंगे, वो जो एंगल आएगा वो आपका एग्जैक्टली फेस लेफ्ट वाले कंडीशन पे आपका ये वाला एवरेज हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में 30 आया, दूसरे वाले में एग्जांपल के लिए 31 आ गया और तीसरे वाले में ये 31 आ गया और तीसरे वाले में 28 आ गया। ये 3 रीडिंग्स आ गए आपके। अब पॉइंट आपका यही था पी, यही था आर, पॉइंट मूव नहीं किया था। तो जब तीनों एंगल अलग अलग आया तो आप तीनों का एवरेज ले लीजिए, जो डिवाइस में एरर है वो आपका इस कंडीशन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब क्योंकि एक बार 30, एक बार 31, एक बार 28 नहीं आना चाहिए, जनरली आना चाहिए आपको 30, 30 और 30। तो आप कोई सा भी आपका रीडिंग जो आएगा, तो अगर 30, 30, 30 आता है तो आपका टोटल रीडिंग 90 हो गया। 3 रिपीटेशन लिए तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल एंगल जो आ जाएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा फेस लेफ्ट के लिए, ठीक है। आप चाहे तो नंबर ऑफ रीडिंग्स 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का फेस राइट करेंगे। अब फेस राइट करने के बाद आप फिर सेम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। अब जब फेस राइट कर देंगे तो वापस से आपका स्टेप नंबर 1 से फिर शुरू होगा। फिर आप वहाँ पे 0 और 180 सेट करेंगे और फिर वहाँ से आप 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग लेंगे। लेकिन इस बार रीडिंग उतना ही लेंगे जितना आप फेस लेफ्ट में ले चुके हैं,
जब फेस लिफ्ट में लेना है, जब पहला रीडिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कितना रिपीटेशन लेना है वो आप डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब आप दूसरे वाला जब आप रिपीटेशन ले रहे हैं तो जितना पहले में रिपीटेशन लिए थे उतना ही एवरेज आपको दूसरे बार भी लेना पड़ेगा ना, तभी तो आपका वो एग्जैक्ट रहेगा। वरना फर्स्ट वाले रीडिंग में फेस लेफ्ट में आप 3 रीडिंग्स ले लिए और फेस राइट करने के बाद आप उसमें 6 रीडिंग्स ले लिए, तो वो आपका फिर गलती हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों स्टेप्स का एवरेज लेने वाले लास्ट में। तो फेस लेफ्ट में जैसे एग्जांपल के लिए 30 डिग्री आया, फिर सेम आप फेस राइट करके किए, उसमें आपका 29 डिग्री फॉर एग्जांपल आ गया। तो अब आपके पास फेस लेफ्ट में था 30, फेस राइट में था 29। अब इन दोनों का जब एवरेज कीजिएगा तो 29 डिग्री 45 या 30 सेकेंड 30 मिनट्स और 00 सेकेंड्स, ये आपका फाइनल रीडिंग आ जाएगा, जो कि आपका इस पूरे 2 पॉइंट के बीच का फाइनल एंगल होगा। फेस लेफ्ट में 3 उसका एवरेज, फेस राइट में 3 उसका एवरेज, फिर इस एवरेज और इस एवरेज दोनों के बीच में जो आपका एवरेज आएगा, मतलब डबल अगर हम लोग एवरेज लेंगे दूसरी बार तो ये आपका फाइनल एंगल आएगा। यही है आपका मेथड ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट में ये द अपर क्लैंप इज देन फिक्स्ड, मतलब जब हम लोग पॉइंट ए पे पी पे आए थे, सॉरी जब हम लोग डिवाइस सेट किए थे वहां पे हम लोग 00 और 180 देख लिए थे, तो ये कह रहा है कि अब आपका अपर क्लैंप को आप क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, रीडिंग आपका नहीं चेंज होना चाहिए, और लोअर क्लैंप को आप लूज करके पॉइंट पी को बाइसेक्ट करेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जब पॉइंट बी को बाइसेक्ट कर लिए तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि हम लोगों का अपर क्लैंप अब लूज होना चाहिए ताकि रीडिंग्स चेंज हो जब आर पे जाएं, और लोअर क्लैंप टाइट हो, क्योंकि लोअर क्लैंप अगर नहीं लूज हो रहेगा तो आपका सर्किल भी साथ साथ ही मूव कर जाएगा, तो एंगल जितना आपका पी पे होता है आर पे दिखाएगा। तो इसलिए जब आप पी पे देख लेंगे तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अपर क्लैंप इज देन फिक्स्ड, लोअर क्लैंप इज लूजन बाय टर्निंग द टेलीस्कोप, द रेंजिंग रॉड एट पी इज बाइसेक्टेड। पी पे हम लोग बाइसेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ लोअर क्लैंप स्क्रू एंड लोअर टेंजेंट स्क्रू, मतलब एग्जैक्ट प्रिसीजन के लिए हम लोग ये दोनों स्क्रू का यूज कर लिए। रीडिंग्स एट वर्नियर ए शैल रिमेन 000, मतलब पी पे आपका जो रीडिंग है वो 000 होना चाहिए। अब स्टेप 3 कह रहा है द लोअर क्लैंप इज नाउ टाइटेंड, ये चीज का ध्यान रखना है, यही सारे स्टेप्स जो है ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। द लोअर क्लैंप इज नाउ टाइटेंड, ये आप लिखिए, इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पे प्लेट जो है आपका वो आपका सिर्फ रीडिंग्स देने के लिए मूव करेगा, तो अब आप क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे, तो लोअर क्लैंप को टाइट करेंगे और अपर को लूज कर देंगे, ये भी यहाँ लिखा होगा। द लोअर क्लैंप इज नाउ टाइटेंड एंड पॉइंट आर इज नाउ बाइसेक्टेड, मतलब पी से अब आप आर को बाइसेक्ट कर रहे हैं बाई रिलीजिंग अपर क्लैंप स्क्रू, ये आ गया यहाँ पे, ये रिलीज कीजिएगा जब अगर अपर क्लैंप स्क्रू, तभी वो आर बाइसेक्ट होगा, तभी आपका रीडिंग आएगा। अब फिर हम लोग यहाँ लिखे सपोज द रीडिंग इज 30 डिग्री, मतलब अब हम लोग पहला वाला स्टेप को मान के चल रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल दे दिया है। ये हो गया यहाँ तक हमारा पहला स्टेप, यहीं तक हम लोग का डायरेक्ट मेथड होता था। अब वो क्या कह रहा है, अपर क्लैंप इज देन अगेन क्लैंप, मतलब अब हम लोगों का यहाँ पे जब बाइसेक्ट हो गया 30 डिग्री आ गया, तो अब हम लोग अपर क्लैंप को क्लैंप करेंगे तभी तो ये 30 डिग्री फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, और लोअर क्लैंप को हम लोग लूज करके पी पे वापस आएंगे, क्योंकि अब हम लोग को फिर से दूसरा रीडिंग लेना है। तो यही कह रहा है द अपर क्लैंप इज देन अगेन क्लैंप एंड लोअर क्लैंप इज लूजन, लोअर क्लैंप को लूज किए एंड पॉइंट पी इज बाइसेक्टेड अगेन, मतलब अब अगेन हम लोग पॉइंट पी को बाइसेक्ट किए। द इनिशियल रीडिंग्स एट पी शुड बी नाउ 30 डिग्री, मतलब जो अब आपका 0 था पहले वो अब यहाँ फाइनल जब 30 हुआ, तो जब दूसरी बार आप अपर क्लैंप को टाइट करके लोअर क्लैंप को लूज करके पी को बाइसेक्ट किए, तो वापस आपका जो रीडिंग है वो 30 डिग्री पी पे रहना चाहिए, तभी आपका आगे बढ़ेगा उससे, क्योंकि आप एक ही एंगल को 3 बार मेजर कर रहे हैं, तो 0 to 30 आएगा पहले स्टेप में, जब आप उस 30 को इनिशियल रखिएगा तभी तो 30 से 60 आएगा, फिर आप 60 को इनिशियल रखिएगा तो 60 से 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद कहना है रिपीट द सेम प्रोसेस एंड बाइसेक्ट पॉइंट आर, फिर से सेम चीज कीजिए, आप अपर को लूज कीजिए, लोअर को टाइट कीजिए और पॉइंट आर को बाइसेक्ट कीजिए। द रीडिंग शुड बी नाउ 60 डिग्री, मतलब अब आपका 30 और 30 60 आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है अगेन रिपीट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या था कि फिर से आपको अपर क्लैंप को टाइट करना, लोअर क्लैंप को लूज करना और वापस 60 को उठा करके पी पॉइंट पे लाना है। तो फिर से आप स्टेप 4 को रिपीट करेंगे और फिर से आप रीडिंग लेंगे पी का, जो कि आपका 60 डिग्री दिखना चाहिए, मतलब जो आप इस तरफ लाए तो वापस यहाँ पे 60 डिग्री आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि आपका डिवाइस जो है वो हिल गया थोड़ा सा, तो फिर आपका वो जो एरर आ जाएगा, फिर आपको वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपर क्लैंप जैसे ही रीडिंग कंप्लीट हो जाए अपर क्लैंप को टाइट कर देना है ताकि रीडिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इनिशियल रीडिंग शुड बी 60 डिग्री, फिर कह रहा है अगेन टेक ऑब्जर्वेशन एट आर, द फाइनल रीडिंग शुड बी 90 डिग्री, मतलब अगर आप 3 स्टेप कर रहे हैं तो तीसरे स्टेप में फाइनल रीडिंग आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप एंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो वो कह रहा है कि टोटल एंगल, तो टोटल एंगल कितना आया 30 + 30, मतलब 3 बार 30 किए, तो थ्योरेलाइट में फाइनल एंगल कितना दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है आपका 90 डिग्री। कितने रीडिंग्स लिए थे, 3 लिए थे, तो टोटल आप एवरेज कितना हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया आपको फेस लेफ्ट के लिए।
अभी अब आपको डिवाइस को क्या करना है, वापस आपको ट्रांसिटिंग एंड स्विंगिंग करना है और आपको फेस राइट कर देना है। अब फेस राइट करने के बाद फिर से यहाँ लिखा है चेंज द फेस एंड रिपीट द अबव स्टेप्स। अब आप सारे स्टेप्स को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से ये एंगल PQR निकालेंगे। उस बार फॉर एग्जांपल के लिए आ गया 31 डिग्री या 29 डिग्री, तो 29 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड्स आ गया अगर, तो इसका मतलब ये हो गया आपको फेस राइट के लिए। अब फेस लेफ्ट के लिए 30 आ गया, फेस राइट के लिए 30 आ गया, लिखा है द एवरेज ऑफ बोथ फेसेस विल बी द करेक्ट एंगल। तो 30 + 29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपको 29.5, क्योंकि दोनों के बीच का एवरेज 29.5 होगा। तो 29.5 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 29 डिग्री 30 मिनट्स 00 सेकेंड्स, वो आपका फाइनल रीडिंग आ जाएगा। यही है आपका रिपीटेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड के जैसा ही रहेगा। रिटरेशन मेथड भी जब आप करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा, बस आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। हम लोग रिपीटेशन मेथड क्यों चूज करते हैं डायरेक्ट मेथड को छोड़ करके, क्योंकि किसी भी पॉइंट का सिर्फ एक रीडिंग ले करके उसका फाइनल एंगल अगर हम लोग शो कर दे रहे हैं तो वो तब कर सकते हैं जब हम लोगों का काम जो होगा वो लेस प्रिसाइज होगा। मतलब जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं होगा, सिर्फ एक लमसम आपको आइडिया चाहिए होगा, तो आप डायरेक्ट मेथड चूज कर लेंगे। बट अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए होगा तो उस केसेस में आपको यूज़ करना होगा रिपीटेशन मेथड, क्योंकि सेम 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको रीडिंग लेना है और हाईली एक्यूरेट अगर रीडिंग चाहिए तो आप रिपीटेशन लेकर के 3 स्टेप्स लेकर के आप 6 स्टेप्स कर देंगे। 6 स्टेप्स फेस लेफ्ट का, 6 स्टेप्स फेस राइट का, फिर दोनों का एवरेज कर देंगे तो उससे आपको फाइनल रीडिंग आएगा। तो इतने जो एवरेजेस होंगे तो उसमें जो रीडिंग आएगा वो आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका टेबल बना देते हैं और देखते हैं कि ये जो हम लोग 3 रीडिंग्स लिए और इधर जो हम लोग फेस राइट से 3 रीडिंग्स लिए, इस दोनों को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। सेम वैसे ही टेबल रहेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं फेस लेफ्ट फेस राइट करके, उसको हम लोग किस तरह से टेबल में नोट डाउन करेंगे। क्योंकि जब आप मेथड ऑफ रिपीटेशन लिखेंगे तो ये डायग्राम, ये साथ में थ्योरी और वो टेबल दे करके लगभग आपको एज्यूम्ड वैल्यू दिखा करके आपको वो टेबल फिल करना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप जो एंगल थ्योरी में बता रहे हैं वो एंगल आपके टेबल में आप समझ करके लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई, ये सिर्फ प्रैक्टिकल का आपको यूनिट है, थ्योरेटिकल सर्वेइंग का आपको प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एग्जाम में जब आप थ्योरी लिखने जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से ही आएगा। तो आपके दिमाग में ये अपर क्लैम्प, लोअर क्लैम्प, अपर क्लैम्प क्या करता है, लोअर क्लैम्प क्या करता है, हम लोग मेथड ऑफ रिपीटेशन में क्या करते हैं, ये ध्यान में रखना है। टेबल में है तो सारे वैल्यूज़ क्या लिखे हुए हैं, जो हम लोग का थ्योरी में लिखा हुआ है सेम चीज़ आपके टेबल में उतर के आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको बार बार जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि पहली बार जब आप थ्योरेटिकल सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में ट्रबल होगा, बट जब आप इसको बार बार एज अ थ्योरी आप इसको रिपीट पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बुक्स से पढ़ेंगे तो और भी क्लियर नॉलेज रहेगा, क्योंकि बुक्स में आपको मेरे इस थ्योरी के अपार्ट बहुत सारी चीज़ें और भी बताई दी रहती है जो शायद हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट मिस कर जाते हैं। तो आप नोट्स में अगर देखेंगे तो शायद बुक्स का ही आपको PDF स्कैन करके दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको जब पूरा थ्योरी वाइज अगर आप मार्क करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरेटिकल सर्वेइंग कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग टेबल डिस्कस कर लेते हैं। अब रिपीटेशन मेथड का टेबल देखिए, जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ टेबल में दी हुई है। सबसे पहले स्टेशन, कहाँ पे आप स्टेशन सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब किस 2 पॉइंट्स को आप देखने वाले हैं, फेस लेफ्ट रहेगा तो ये वाला टेबल, राइट रहेगा तो ये वाला टेबल। उसके बाद एंगल आप कौन सा निकाल रहे हैं तो वो मेंशन करने के लिए कि PQR निकाल रहे हैं, क्योंकि साथ में आपको डायग्राम भी रहेगा इस तरह से, तो PR और Q में आपको मेंशन रहेगा। तो इससे आपको बताने के लिए कि डायग्राम के साथ कि ये हम लोग ये वाला एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रीडिंग्स, क्योंकि अभी हम लोग 3 ले रहे हैं तो 3 रीडिंग्स यहाँ लिखा रहेगा, 4, 5, 6 भी रीडिंग्स रहेंगे तो 6 दोनों में लिखा रहेगा। ठीक है, अब इनिशियल रीडिंग ऑन वर्नियर A एंड वर्नियर B, यही हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि सबसे पहले हम लोगों का क्या रीडिंग आएगा वो नोट करेंगे, फिर फाइनल रीडिंग कितना आ रहा है वो नोट करेंगे, उसको माइनस करके हम लोग फाइनल एंगल निकालेंगे, उसका हम लोग एवरेज लेके मीन एंगल ऑफ वर्नियर निकालेंगे, और लास्ट में इसके बाद एक टेबल और रहेगा जिसमें आपको फाइनल एंगल लिखा रहेगा, वो आपको क्या होगा, इन 2 मीन का भी एवरेज होगा। ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेशन Q पे था, यहाँ से हम लोग P पॉइंट की तरफ देखे तो P पे हम लोग अपना इनिशियल एंगल A वर्नियर में कितना रखे थे, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, ये था यहाँ पे। तो जब A पे 0 0 0 था तो B पे कितना था, 180 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड्स, ये आपका इनिशियल रीडिंग था। अब आप क्या किए, पॉइंट R को देखें, जब पॉइंट R को देखें तो फाइनल रीडिंग कितना आया, 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो जब फाइनल 30 आया A पे तो B पे कितना आएगा, इसी 180 में 30 ऐड हो जाएगा तो 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स आएगा। ठीक है,
अब यहाँ तक आपका डिवाइस जो है फाइनल रीडिंग आर पे दे दिया। अब आप क्या किए थे, वापस इसी रीडिंग को उठा करके पी पे लाए थे, वो उसका इनिशियल रीडिंग बन गया था। तो जब आप अब पॉइंट ऑब्जेक्ट पी, जब आप ऑब्जेक्ट आर की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक बार तो जब आप ऑब्जेक्ट पी पे सेट करके रीडिंग लिए तो आपको ये आर की तरफ फाइनली ये रीडिंग दिया। अब आपका ये आर की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब ये पॉइंट पी आपका हो गया। इसको आप एक तरह से ऐसे कीजिए कि इसको आप यहाँ मत लिखिए, ये आर आपका इन जनरल आ जाएगा इन सारे रीडिंग्स का, ठीक है। इसको इस तरह से लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब क्या हुआ कि पी पे हम लोग देख करके जो हम लोग रीडिंग्स लिए आर की तरफ, वो पहले वाले लाइन में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस हम लोग इसी रीडिंग को इनिशियल बनाएंगे। अब फिर से हम लोग आर की तरफ देखेंगे, तो फिर से जब इसको इनिशियल बनाएंगे तो अब ए पे कितना रहेगा, 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, यही आपका रहेगा। जब आप वापस सेकेंड वाले में आएंगे तो और आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम रीडिंग 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स आ जाएगा। अब ये तो हुआ कि अभी आप स्टार्ट नहीं किए स्टेप 2, अभी आप सिर्फ सेट किए हैं। अब जब आप फाइनल फिर से रीडिंग लेंगे तो 30 डिग्री अगर पहली बार आया था तो दूसरी बार भी कुछ 30 डिग्री के ही अप्रॉक्स आएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 31 डिग्री आया है, तो इस बार आपका ये कितना हो जाएगा, 30 यहाँ था और 31 आ गया, तो यहाँ 61 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। और उसी तरह 31 आपको इस 210 में भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 241 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। फिर से आप वापस आए, अब आप यहाँ पे 61 डिग्री सेट कर दिए, 0 मिनट 0 सेकेंड सेट कर दिए, और यहाँ पे आपका 241 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड आ गया। अब जब आप फिर वापस इसकी तरफ देखते हैं तो फिर आपको इस बार 30 डिग्री ही वापस से आपको दी जाता है। पहले में 30, दूसरे में 31 आया और तीसरे में फिर 30 आता है, या हम लोग इस तरह से कह लें कि तीसरे में आपको 29 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो जब 29 डिग्री आ जाता है तो फिर 61 में 29 जुड़ेगा, तो फिर जब आप इसमें 29 जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स हो जाएगा, और इसमें जब आप 29 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स हो जाएगा। तो अब आपके पास 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद वर्नियर ए पे आपका फाइनल रीडिंग कितना आया था, 90, तो जितना इस पे आएगा उतना ही वर्नियर बी में 180 पे ऐड हो जाएगा, तो ये 270। यहाँ तक आपका वेरीफाई हो गया। लेकिन अभी भी आपको वर्नियर ए पे 3 रीडिंग्स दिख रहे हैं और वर्नियर बी पे भी 3 रीडिंग्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि एंगल ऑन वर्नियर बताइए फाइनली कि कितना एंगल आएगा, तो आपको तीनों में से कोई एक बताना पड़ेगा। मतलब आप 3 स्टेप्स लिए हैं और टोटल ये आया है, तो फाइनल एंगल हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि टोटल डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी साइड में सॉल्व करेंगे कि इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो पहले स्टेप पे कितना एंगल आया, तो 30 माइनस 0, तो हम लोगों को आया 30 डिग्री। सेकेंड वाले में कितना आया, 61 माइनस 30, मतलब फाइनल 61 था, इनिशियल 30 सेट किए थे, तो 61 माइनस 30 ये हम लोगों का 31 आया। थर्ड वाले में कितना हुआ, 90 माइनस 61, तो 90 माइनस 61, तो ये हम लोगों का 29 आया। तो अब हम लोगों को अगर लिखना है यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू कि वर्नियर ए पे कितना एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, ये बताइए। तो हम लोगों का तीनों का सम है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 स्टेप्स, तो हम लोगों का 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड हम लोगों का एक्यूरेट वैल्यू आया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, यही हम लोगों का रीडिंग आया है। तो जब हम लोग वर्नियर ए पे ये आया है तो वर्नियर बी अब हम लोग लिखेंगे, तो वर्नियर बी का फाइनल कितना था, 210, इनिशियल कितना था 180। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 210 माइनस 180, कितना आया 30, फिर कितना था 241 माइनस 210, 241 माइनस 210, ये आ गया आपको 31 डिग्री, और उसके बाद 270 माइनस 241, तो 270 माइनस 241 ये आ गया 29 डिग्री। इसका भी सम कितना हो गया 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना हाथ में आया 30 डिग्री। मतलब वर्नियर बी पे आपको कितना हो गया 180, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आप 0 0 यहाँ सेट किए थे इनिशियल एंगल, तो आपको बी पे क्या था 180 डिग्री था आपका, तो आपके यहाँ 0 था तो आप फाइनली 30 डिग्री है। लेकिन अब यहाँ पे 180 था जब, तो अब इसमें आपका फाइनली 30 डिग्री आया है, तो इस 30 को आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। अब ये आ गया वर्नियर ए और बी का आपका रीडिंग्स। अब वो कह रहा है, सॉरी ये आपको मीन एंगल ऑफ वर्नियर, ये आपको एक्चुअली यहाँ पे ये गलती हो गया, ये मीन एंगल ऑफ वर्नियर में हम लोग ये वाला वैल्यू लिखेंगे। अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना था 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, दूसरा वाला यहाँ 31 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, तीसरा वाला यहाँ 29 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। जो हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे, ये सारा एंगल अब हम लोग एक एक करके यहाँ लिखेंगे कि वर्नियर ए पे हम लोग ये 3 एंगल पाए, वर्नियर बी पे हम लोग क्या पाए 210 माइनस 180 30 डिग्री सेम ही पाए, 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स,
31 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स और 29 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। अब वो कह रहा है कि वर्नियर ए पे भी 3 रीडिंग दे रहे हो, वर्नियर बी पे भी 3 रीडिंग दे रहे हो, हमको मीन बताओ कि क्या होगा। तो इस तीनों का मीन कितना होगा 30 डिग्री, तो ये हम लोग यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। ये हम लोगों का फाइनल हम लोगों का एंगल आ गया, ये आपको मीन आया इन तीनों का। अब फिर आपका इसमें आपका ए और बी नहीं होगा, क्योंकि अब आप फाइनल एंगल की बात कर रहे हैं, अब आप वर्नियर ए वर्नियर बी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका फाइनल जो आ गया ये 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड आ गया। अब आप जाते हैं वापस फेस राइट में, फिर से आप सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल के लिए 30 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स आ गया। तो अब आपका मीन एंगल आ गया फेस लेफ्ट के लिए 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, फेस राइट के लिए आ गया 30 डिग्री 30 मिनट 0 सेकेंड्स। तो अब आपके पास अभी भी कहेंगे तो आपके पास 2 रीडिंग है, मतलब अभी भी ये श्योर नहीं है कि ये वाला है या ये वाला है। तो इसके बाद वाले टेबल में जो यहाँ पे दिया रहेगा वो ये वाला टेबल दिया रहेगा कि फाइनल एंगल बताओ। तो अब इन दोनों का हम लोग एवरेज करेंगे, तो फाइनल एंगल जाएगा 30 डिग्री 15 मिनट्स 0 सेकेंड्स, क्योंकि 30 डिग्री था यहाँ 0 डिग्री था, दोनों को एवरेज किए तो ये 15 मिनट 0 सेकेंड्स। तो ये आपका फाइनल एंगल हो जाएगा आपका इस पॉइंट पी क्यू आर का, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि आपका पहले आप 0 से 30 लिए थे, 0 से 30 लिए थे, फिर 30 से 61 लिए थे, 61 से 90 लिए थे। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 61 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या किए, तीनों का इंडिविजुअल एंगल्स पहले लिख दिए कि पहले वाले केस में 30 डिग्री है, दूसरे वाले में 31 डिग्री है, तीसरे वाले में 29 डिग्री है। फिर उन तीनों का एवरेज करके हम लोग यहाँ पे, अब जो हम लोग दूसरा वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि पहले वाला हम लोग जब इसका एवरेज लिए तो यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ आया 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, और इसका वाला जो हम लोग एवरेज लिए तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि ये जो सम होके आता है ये तो लेते नहीं है, हम लोग इसका मिनट्स और सेकंड का एवरेज ले लेते हैं। तो इसका मिनट और सेकंड को हम लोग जब यहाँ ला करके ऐड किए तो ये फाइनल कितना आया 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में किए थे कि वर्नियर बी का हम लोग मिनट और सेकंड उठा लेंगे, वो सारा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ये हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो फाइनल रीडिंग आया ये हम लोग यहाँ उतारे, ये ऐसा नहीं कि इसका ले लिया और बी वाले को इग्नोर कर दिए। बी वाले का मिनट और सेकंड अगर यहाँ पे 10 मिनट्स और 50 सेकेंड्स आता तो ये 10 मिनट्स और 50 सेकेंड्स यहाँ ऐड करते, फिर आपका ये फाइनल एंगल जो आता वो हम लोग यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो उसके बाद आपका फिर फेस राइट करते, फिर से सेम प्रोसीजर करते हैं। तो ये है आपका रिपीटेशन मेथड का टेबल, मतलब सेम ही टेबल एक तरह से कॉन्सेप्ट है। उसमें भी हम लोग डायरेक्ट मेथड में यही करते थे कि जो रीडिंग लेते थे फेस लेफ्ट का रीडिंग लिखते थे और फेस राइट का लिखते थे, दोनों का एवरेज ले लेते थे। इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं, फेस लेफ्ट के लिए 3 रीडिंग है, फेस राइट के लिए 3 रीडिंग है। फाइनली हम लोग क्या किए, 2 रीडिंग हमारे पास फेस लेफ्ट फेस राइट का दोनों का आ रहा था, दोनों का एवरेज कर लिए, फाइनल एंगल आ गया हमारा, ठीक है। तो नोट्स में आपको ये सारा टेबल जो है ये आपको गिवन रहेगा, उसमें से आप उसको रीड कीजिए, देखिए कि उसमें जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो लोग समझाया है वो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आपको अगर डाउट्स आता है तो आप हमारा फेसबुक का पेज लाइक कर लीजिए, इंजीनियर दबीर अनवर दानिश के नाम से पेज है, उसमें आप मैसेंजर में आकर के हमसे चैट कर सकते हैं, अपने सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स को फोटो खींच करके भेज सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग आप अपने डाउट्स जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको रिपीटेशन मेथड। अब हम लोग आज का जो वीडियो है वो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इस रिपीटेशन मेथड को ही आज सिर्फ एंड करते हैं यहाँ पे क्लास को, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग रीइटरेशन मेथड को समझेंगे कि रीइटरेशन मेथड क्या होता है। तो बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टल एंगल में 3 मेथड डिस्कस होना था। पहला मेथड लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है वो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड आज वाले क्लास में डिस्कस हुआ है रिपीटेशन मेथड, और तीसरा मेथड हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा रीइटरेशन मेथड। फिर आपका हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट जो है वो 3 मेथड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल एंगल किस तरह से मेजर करते हैं, उसमें सिर्फ एक स्टेप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह कैसे निकालते हैं थियोडोलाइट से, और हम लोग क्या मिसलेनियस एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा आपको हम लोग स्टेप्स एक्स्ट्रा हम लोग सर्वे उससे कर सकते हैं उसके हेल्प से। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल के अलावा बियरिंग किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं थियोडोलाइट के हेल्प से, ये सारा चीज़ हम लोग आगे वाले क्लासेस में इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों का ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट आएगा थियोडोलाइट से, जिसमें हम लोग सारे मेथड को समझेंगे कि ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग एरर क्या होता है, ये सारा डिस्कस करते हुए हम लोग थियोडोलाइट सर्विंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।